करतारपुर नामक एक छोटी सी गांव में सागर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास हीरा और मोती नाम के 2 बैल भी थे। उसके पास थोड़े बहुत जमीन थे। उसमें भी अपने जीवन गुजारने के लिए खेती करता था। उसके पास जो कुछ था उससे वो खुश था। उसकी पत्नी रेखा उससे अप्रसन्न रहती थी और हर बात के लिए उसे हैरान किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सागर अपने खेतों में जाने के लिए तैयार हुआ और रेखा से कहने लगा, अरे भाग्यवान, खाना बनने में कितनी देर है? तुम रोज लेट कर देती हो। लोग तब तक अपने खेतों में पहुंच चुके होते हैं, मैं ही सबसे लेट से पहुंचता हूँ। ये सुनकर रेखा गुस्से में कहती है, खेत में जल्दी जाने से भी ऐसा क्या होता है? मुझे यहाँ खाना बनाने से फुर्सत मिलती ही नहीं और मेरा हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं है। मुझे सब खुद ही करना पड़ता है। खाना बनाने में अभी कुछ समय और लगेंगे। ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है और मुझे रोज लेट हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूँ, तुम खाना पोटली में पैक कर दो। बैल को ले जाए तब तक रेखा ने उनका खाना पोटली में पैक कर दिया और कहा, ये लो जी, खाना समय से खा लेना। काम करते समय भूल मत जाना। जब मैं काम पर जाता हूँ तो अच्छी तरह से बात करती हो, परंतु कभी कभी बिना काम के ईर्ष्या करती हो। बड़ा ही विचित्र स्वभाव है तुम्हारा। सागर बैल को खेत में ले गया और काम शुरू कर दिया। कुछ देर में थक कर रुक गया। अरे क्या करूं, तुम भी मेरी तरह बूढ़े हो गए हो। मेरी ही गलती है कि तुमसे इतना ज्यादा काम करवाता हूं। वैसे भी हम बस थोड़े समय काम करेंगे फिर घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल बाजार से खरीदूंगा। कुछ समय काम करने के बाद सागर और हीरा और मोती दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे। उस समय वो खेत से निकलकर घर पहुंच गए। हीरा और मोती को बांधकर घर के अंदर जाकर सागर ने रेखा से कहा, हीरा और मोती को कुछ चारा खिलाओ और पीने के लिए पानी दो। मेरा खाना निकाल दो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। सारा दिन काम करके और खाना बना के मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब मुझ में शक्ति नहीं है। आप खुद खाना निकाल कर खाओ और अपने हीरा और मोती को भी खिलाओ। सागर रात का खाना खाने के बाद अपने बैल हीरा और मोती को चारा खिलाया और पानी पिलाया। उसके बाद सागर आकर रेखा से कहता है, अरे ओ भाग्यवान, कल सुबह मुझे बाजार जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं कितना पैसा लगेगा। ए जी, अपने पास हीरा और मोती 2 बैल तो हैं, फिर नए बैल का क्या काम है? अरे भाग्यवान, हमारा हीरा और मोती अब बूढ़ा हो चुका है। खेती के लिए अब काम नहीं कर पाएगा और उसके साथ काम होना अब मुश्किल है। इसलिए मैं 2 बैल खरीदने की सोच रहा हूँ। रेखा गुस्से से भरी हुई आवाज में सागर से कहती है, अगर खेत में काम करने के लायक नहीं है तो इसे चारा खिलाने का क्या फायदा? इतने पैसे क्यों खर्च करे जा रहे हो? इसे कसाईयों को बेच दो। अरे भाग्यवान, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? हीरा और मोती इतने सालों से हमारे साथ हैं। इसने हमारे लिए बहुत काम किया है। अरे मैंने क्या गलत कहा? सब लोग तो यही कहते हैं। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा है कि इसे बेच दो। इसे चारा खिलाने में पैसे खर्च नहीं करूंगी और आप भी खुद को बर्बाद मत करो। अरे भाग्यवान, इसने हमारे लिए इतनी खेती की, फसल को नगर तक ले जाने में हमारी सहायता की और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि इसे कसाई को बेच दो।
क्या तुम्हें इस पर जरा भी रहम नहीं आती? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? रेखा थोड़ा गुस्सा कर बोली, तुम मेरी बात कब सुनते हो? ये एक बेकार का खर्चा है, पर मुझे क्या, तुम जो चाहो वो करो। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम्हें जो करना है अपनी मर्जी से करो। इसने इतना समय हमारा साथ दिया है, ये मेरे इस दुनिया से चले जाने तक मेरे ही साथ रहेगा, और मुझे अब तुम्हारे साथ बकवास करने में कोई मतलब नहीं है। मुझे कल सुबह बाजार जाना है, सही यही है कि मैं अब सो जाता हूँ। सुबह अगले दिन सागर दूसरा बैल खरीदने के लिए बाजार के लिए चला गया। कुछ समय में वो वहां पहुंच गया। उनको देखकर बैलों के व्यापारी ने पूछा, राम राम सागर भाई, क्या हाल चाल है? आज यहाँ कैसे? आपके चार चार बेटे शहर में कमा रहे हैं, वो आपको पैसा देते होंगे, फिर आप इस उम्र में क्यों खेती करते हैं? तभी व्यापारी की बातें सुनकर सागर बोला, अरे भाई, आपको क्यों लगता है कि मुझे पैसे देते हैं? खैर छोड़ो इस बात को, मैं यहाँ 2 बैल लेने आया हूँ, क्या तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 1 हफ्ता पहले ही मैंने 2 बैल खरीदे हैं। एक किसान 1 हफ्ता पहले ही उन्हें बेच गया था, और दुर्भाग्य से वो किसान सड़क पार कर रहा था कि एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है। खौरा वाली माँ, ऐसा किसी के साथ ना हो। अरे भाई, ये तो बड़े दुख की बात है, पर काल के आगे कोई क्या ही कर सकता है। व्यापारी सागर को बैल दिखाते हुए कहता है, ये रहे वो 2 बैल, अगर आपको सही लगे तो ले लो। तगड़ा और जवान बैल है। सागर बैलों को देखते हुए बोला, मुझे ऐसे ही बैलों की जरूरत थी, परंतु आपने इसकी कीमत क्या बताई? इसके पैसे सिर्फ 30,000 रुपए हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लो। तभी व्यापारी ने सागर को बताया, अरे भाई, इन्हें 28,000 में लाया था, यानी एक बैल 14,000 का है, और मैं उन्हें 20 दिन से चारा खिला रहा हूँ। बैल खाते भी ज्यादा हैं। अब ये सब खर्चा हुआ है तो वो भी तो मुझे उनकी पैसे में जोड़ना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई, मैं समझ गया, पर मैं इनके सिर्फ 29,000 दे सकता हूँ, यानी एक बैल का 14,500 रुपए। चलो ठीक है सागर जी, क्योंकि मैं आपको कई वर्षों से जानता हूँ, इसलिए मैं आपको दे दूंगा। परंतु आप खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई तो ये आपका नुकसान होगा। आप बैल के लिए इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? और आपके पास तो 2 बैल पहले से भी हैं। आप इन सभी बैलों को कैसे खिलाएंगे चारा? व्यापारी की बातें सुनकर सागर बोले, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। आसपास के गांव के सभी किसान इसी बात को लेकर मुश्किल में हैं। हमने गांव में एक तालाब बनवाने का विचार किया, परंतु हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अब कोई बड़ा अमीर आदमी हो जो ये काम कर सकता है। चलो, अब मैं चलता हूँ भाई। सागर अपने दोनों नए बैल को लेकर घर पहुंचा। उसने रेखा को घर के बाहर बुलाया। अरे ओ भाग्यवान, देखो 2 नए बैल लेकर आया हूँ। देखो तो कैसा लग रहा है तुम्हें?
रेखा घर से बाहर आई और दोनों बैलों को देखकर सागर से बोली, ए जी, बड़ा तंदुरुस्त लगता है। बहुत महंगा होगा क्या? पैसे दे दिया क्या आपने इनके? हाँ भाग्यवान, तुम्हारा कहना ठीक है। ये बैल तंदुरुस्त और मजबूत है, इसलिए इनके 29,000 रुपए देने पड़े हैं। परंतु ये बैल खेती करने और आने जाने के लिए ज्यादा समय तक हमारे काम आएंगे। ए जी, आप जिसके पास से दोनों नए बैल लाए हैं, उनसे हमारे पुराने बैल को बेचने के बारे में पूछ सकते थे ना? रेखा की बातें सुनते ही सागर गुस्से में बोला, सुनो रेखा, या तो मैं मरूंगा या फिर ये मरेंगे। उससे पहले तो हम दोनों कभी अलग नहीं होने के। इनके बारे में अब कुछ भी मत बोलना। हीरा और मोती के बारे में कुछ भी कहूँ तो आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं?